हेलो फ्रेंड्स। तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम है बहुत से लोगों की, बहुत सी बिगिनर की भी आप कह सकते हो कि डीप गला बनाते समय उनके जो कंधे उतरते हैं और आर्म होल में झूल भी आता है। तो आज की वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आप कितना भी डीप गला बना लो, आपके कंधे नहीं उतरेंगे और आर्म होल में झूल भी नहीं आएगा। बहुत बारीकी से एक एक चीज़ आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं अगर आप 5, 6, 7, 8 इंच तक का गला बनाते हो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर आप 9, 10, 11, 12 इंच तक का गला बनाते हो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। दोनों ही तरीके आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये 2 कपड़े हैं और दोनों पर मैंने इस प्रकार से थोड़ी सी पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी हैं। अब दोनों पिक्चर में क्या फ़र्क है आप देखें। एक पिक्चर मेरे पास, इसको मैंने जो ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए, इसका जो तीरा है यानी कि जो शोल्डर है वो रखा है मैंने 6 इंच, ठीक है, और इसका जो तीरा है वो रखा है मैंने 5.5 इंच। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए किसी का पीछे से गला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर आपको सही दिख रहा हो, अगर नहीं भी दिखे तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मान लेते हैं पीछे से गला आपका 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8 इंच तक अगर आप किसी का गला बना रहे हो, चाहे वो सूट है चाहे वो ब्लाउज़ है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये तीरा है, ये तीरा आपको रखना है 6 इंच, क्योंकि गला 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, वो पहनने के बाद थोड़ा बहुत तो ऐसे फैलता ही है। तो तीरा अगर किसी का 14 है, चाहे 15 है, चाहे 16 भी है, वो उसमें क्या है, एडजस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है 5, 6, 7 और 8। अगर 8 इंच तक कोई आप गला बनाते हो तो उसमें आपको जो ये तीरा रखना है वो रखना है आपको 6 इंच। और आर्म होल जो होता है ना, आर्म होल भी आपको 6.5 रखना है, आधा इंच बढ़ाकर। और यहाँ से जो हम आर्म होल की गोलाई देते हैं, ये हम देते हैं 1.5 इंच की। ये देखिए, ये मैं बैक पार्ट की कटिंग आपको बता रहा हूँ। और आपको ये जो 1.5 इंच की गोलाई है, अब इसमें आपको गोलाई देनी कैसे, जैसे 6.5, तो 6.5 का आधा कितना होता है, 3.25। 3.25 इंच तक तो बिल्कुल सीधा आना है आपको, और इसके बाद आपको इस प्रकार से इसमें गोलाई देनी है। और जो भी आपका फिटिंग का निशान है वहाँ पर जाके इस गोलाई को आपको मिला लेना है। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल है 5, 6, 7, 8 इंच तक के गले की कटिंग। इसमें आपको क्या है कि ना तो आर्म होल में झोल आएगा और ना ही आपके जो कंधे उतरेंगे। और एक चीज़ और है, आपको हल्का से जैसे डाउन जरूर करना हो, तो इसको बिल्कुल सीधा नहीं काटना। अब मेन जो मुद्दा है, जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, वो है डीप गले की। अब देखिए एक पिक्चर और मैंने ड्रॉ कर रखी है। अगर आप पीछे से गला 9, 10, 11 इंच तक अगर बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो तीरा है इसको और कम कर लेना है, क्योंकि जितना डीप गला होगा वो उतना ही ज़्यादा पहनने के बाद इस प्रकार से फैलता है। तो गला आपका ना फैले इसलिए आपको तीरा रखना है 5.5। अगर मान लो आप और भी ज़्यादा डीप गला कर रहे हो तो लास्ट इसे आप 5.25 इंच तक लेके जा सकते हो, लेकिन 5.25 इंच से कम आपको तीरा नहीं रखना। पहली बात तो ये हो गई कि आपको तीरा कम रखना है, लेकिन आर्म होल आपको 6.5 ही रखना है, इससे कम आपको आर्म होल नहीं रखना अगर आपको स्टैंडर्ड साइज़ का बना रहे हो। अब दूसरी बात क्या है, अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि हम पीछे से गला बना रहे हैं, इसका काफ़ी डीप गला बना रहा हूँ मैं 11.5 इंच का, ठीक है। तो 11.5 पे मैं निशान लगा देता हूँ, ये देखें। और गले की मान लेते हैं हम चौड़ाई रखता हूँ मैं ऐसे 3.25 इंच। ये मैंने 3.25 इंच की चौड़ाई रख दी। नीचे से भी मैं 3.25 पे एक निशान लगा लेता हूँ, इसको आपस में इस प्रकार से मिला लेता हूँ, ये देखें। अब इतना डीप गला बनाने के बाद भी ये गला नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? यहाँ पे हल्की सी आपको इस प्रकार से गुलाई कर लेनी है, सिंपल सी। अगर इसको ब्रॉड करना चाहो तो, क्योंकि बहुत से गले ऐसे भी होते हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं जो ब्रॉड गले पहनना पसंद करती हैं। जितनी भी आपने यहाँ से चौड़ाई रखी ना, जैसे यहाँ से 3.25 रखी है, तो इस चौड़ाई को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, 3.5 कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करना है ये देखें। इस प्रकार से इसको थोड़ा आगे की साइड ले जाओ, और ये जो मैंने बाहर की साइड निशान लगाया ना, इस निशान से इसको मिलाते हुए हल्की सी शेप देते हुए आपने इसको अंदर की साइड लेकर आना है। नीचे से गला आपका ब्रॉड हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें, नीचे से गला ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन ऊपर से जो है आपका गला उसी क्रम में आपको कटिंग करनी है। ये मेन फोकस है हमारा डीप गले पर है। तो ये देखिए, गले की तो मैंने ऐसे कटिंग कर दी है। अब मेन बात यह है कि इतना डीप गला है, तो पहनने के बाद क्या होगा, पहनने के बाद ये 100% उतरेगा। कैसे उतरेगा देखिए, ये भी एक मैंने डीप गले की कटिंग कर रखी है। रफली आप देखें, जब इतना बड़ा गला होगा तो इस गले के ऊपर नाप कर देखता हूँ कितना है। ये गला भी लगभग 10.5 इंच के करीब है। तो जब ये गले को पहनेगी कोई महिला, तो इस प्रकार से गला 100% उतरेगा। अब गला आपका उतरे नहीं और आर्म होल में झोल भी नहीं है
उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये देखिए पहले मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, गला आपका कैसे नहीं उतरेगा। यहाँ से बिल्कुल सीधा है ये, आपको क्या करना है, इसको सीधा रख के हम नॉर्मल क्या है इसको इधर की साइड डाउन करते हैं, इस साइड। लेकिन जब आप इतना डीप गला बनाओ तो इसको आपने अंदर के साइड डाउन करना है, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से आपको करनी है कटिंग, ये देखिए। इससे क्या है कि जो सिलाई का जो झुकाव रहेगा वो आपकी गर्दन की साइड रहेगा और आपके कंधे भी नहीं उतरेंगे। अब दूसरी बात ये है कि आर्म होल की जो गोलाई ना ये वाली, जब आपको डीप गला बनाओ तो आर्म होल की जो गोलाई है ये वाली, ये आपको हम नॉर्मल लगाते हैं 1.5 इंच पर, लेकिन आपको लगानी है 1 इंच पर। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग आपको करके बता रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसको 1 इंच पे आपको क्यों लगाना है ये भी अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए पहले इसकी मैं कटिंग कर दूँ। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको जब मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। अब जब सिलाई लगेगी तो सिलाई का जो झुकाव है आपका इस साइड रहेगा, ये देखिए गले के साइड, और कंधे आपके इस साइड नहीं उतरेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो बैक साइड की जो मैंने कटिंग करी, यहाँ से 1 इंच की जो दूरी रखी, मैंने क्यों रखी है, क्योंकि फ्रेंड्स गला जब पहनने के बाद थोड़ा ऐसे फैलता है तो जब गले की थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ती है तो यहाँ पर इस जगह पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इस जगह पर। तो अगर आप 1 इंच की गोलाई पर कटिंग करोगे तो आपका इस जगह से कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और आपके आर्म होल में बैक साइड में भी झोल नहीं आएगा। रही बात फ्रंट वाले पार्ट की, तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग आपको नॉर्मल ही करनी है। जैसे ये देखिए बैक वाले पार्ट की जब हम कटिंग करते हैं, ठीक है, तो बैक की तो कटिंग हो गई, तो फ्रंट वाले पार्ट की जब कटिंग करो तो यहाँ से बस आपको इसी प्रकार से हल्का सा घुमाव देना है, आधा इंच के करीब, और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग आपको यहाँ से कर लेनी है। ये देखें, कहने का मतलब यह है कि फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की कटिंग आपको अलग से करनी ही करनी है। ये तो बैक वाले पार्ट की कटिंग करी थी मैंने, अब मैंने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। और फ्रंट वाले पार्ट में भी आपको ये जो सिलाई है अंदर की तरफ थोड़ी सी झुका कर लगानी है, ज़्यादा भी झुका के नहीं लगानी, क्योंकि अगर ज़्यादा झुका के लगा दी ना आपने तो क्या होगा कि इस जगह से ये आपका एक कॉर्नर सा बन जाएगा। कॉर्नर ना बने, बिल्कुल शेप में आपको सिलाई लगानी, हल्का सा बस इसको झुकाव देना ताकि गर्दन की तरफ जो सिलाई का झुकाव रहे और कंधे आपके इस प्रकार से ना उतरें। तो इस फार्मूले से जब आप कटिंग करोगे, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो, ना तो आर्म होल में बैक साइड में झोल आएगा और ना ही आपका कंधा है डीप, मतलब गला बनाने के बाद भी आपके कंधे से ये नहीं उतरेगा। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको डीप गला यानी कि 9, 10, 11, 12 इंच तक अगर आप कोई गला बना रहे हो तो इस हिसाब से कटिंग करें। अगर आप कोई गला पीछे से 5, 6, 7, 8 इंच तक बना रहे हो तो उसकी कटिंग आपको इस तरीके से करनी है। यहाँ से जो दूरी रखनी है 1.5 इंच, और इसमें जो आर्म होल है आपको रखना है 6.5, और तीरा इसका जो रखना है वो आपको रखना है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच एक सफिशिएंट मेजरमेंट होता है। और ये जितना भी मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताया है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से बताया है मैंने। बच्चे का आप कहीं आप सोचो कि इसी हिसाब से हम बच्चे की भी कटिंग कर लें, तो बच्चे की अगर आप कोई ड्रेस बना रहे हो तो उसके फार्मूले अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।